Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Competitive Exam Coaching Channel. Today we will discuss about river, dams and barrages of Pakistan. इससे पहले हम अपने चैनल पर माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान को इसी तरह डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम सरकारी नौकरियों से मुतालिक फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा को शेयर करते हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान की नॉर्थ ईस्ट साइड पर चाइना है, पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है एंड पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान का एरिया एग्जिस्ट करता है। ये वाला जो एरिया है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है। इट्स मीन ये वो एरिया है कश्मीर का जो इंडिया के पास है, ठीक है। इसके साथ ही जीबी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया लगता है, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएं तो ये एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, ये साथ केपीके का एरिया है, इसके साथ ये बलूचिस्तान का एरिया है, ठीक है। और ये वाला एरिया पंजाब का है और ये वाला एरिया सिंध का है, ठीक है। अब हम वन बाय वन रिवर से स्टार्ट लेते हैं, डैम्स को डिस्कस करेंगे और देन फिर बैराजेस को डिस्कस करेंगे। इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट जो है वो एक मानसरोवर लेक है, ठीक है, वो है। वहां से आगे आते हैं तो इंडस रिवर है। इंडस रिवर की लोकेशन क्या है? इंडस रिवर जो है वो तिब्बत में है, ठीक है। इंडस रिवर की अगर वो लेंथ पूछ लेते हैं तो समटाइम्स इसको कहते हैं 2900 इसकी लेंथ है और समटाइम्स इसको कहते हैं 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, इसे याद रख लीजिएगा। इंडस रिवर सबसे पहले तिब्बत से आता है, ठीक है। देन ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, यहां से होते हुए ये आता है पाकिस्तान में। कहां से एंटर होता है? गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से ये एंटर हो जाता है। जहां ये एंटर होता है सबसे पहले मैं आपको रिवर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। जब ये आता है तो ये देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान से आता आता ये केपीके में आ जाता है। केपीके में एंटर होते हुए फिर ये केपीके और पंजाब के साथ साथ जो उनकी सरहद है उसके साथ साथ चलता है और यहां से टर्न होते हुए, ठीक है, ये पंजाब में एंटर हुआ। पंजाब में एंटर होने के बाद ये सिंध में एंटर हुआ और पूरे सिंध में ये फ्लो करता है। फ्लो करने के बाद ये अरेबियन सी में जाके गिर जाता है, ठीक है। समटाइम्स वो ये एमसीक्यूज पूछते हैं कि इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? तिब्बत से ये निकलता है और अरेबियन सी में ये आके गिरता है, ओके जी। आपको मैंने सबसे पहले जिस रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो है इंडस रिवर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम रिवर है पंजाब। अब हम पंजाब पर चलते हैं, ठीक है। पंजाब के बारे में ऐसे आ जाते हैं कि सबसे पहले हम जेहलम रिवर को डिस्कस करते हैं। जेहलम रिवर कहां से निकलता है? जेहलम रिवर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से फ्लो करता है, ठीक है। फिर ये एजेके में आता है, एजेके के मुकाम से गुजरते हुए ये पंजाब में आ जाता है, ठीक है। सेकेंड रिवर हो गया। थर्ड रिवर जो है वो चिनाब है। चिनाब का रिवर भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलता है, ठीक है, और फिर ये पंजाब में आ जाता है। जो रावी रिवर है वो प्योरली इंडिया से निकलता है, ठीक है। वो भी फिर इंडिया से फ्लो करता करता वो पंजाब में आता है और पंजाब में आकर वो समटाइम्स ये एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं कि रावी रिवर किस पॉइंट पर चिनाब से आकर मिलता है। तो रावी रिवर जिस पॉइंट पर आके चिनाब से मिलता है उस पॉइंट को कहते हैं सिद्धनाई, ठीक है। नेक्स्ट जो रिवर है वो है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर भी इंडिया से निकलता है, ठीक है। और जो ब्यास रिवर है नेक्स्ट, ठीक है, वो भी इंडिया से निकलता है। लेकिन ये जो ब्यास रिवर है ये सतलुज रिवर की ही एक ब्रांच है, ठीक है। ये देखिए, ये सतलुज रिवर में आकर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि सतलुज रिवर ही ब्यास जो है जब वो सतलुज में आके मिल जाता है तो सतलुज ही फ्लो करता 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 पंजाब में एंटर होता है। पंजाब में जब ये एंटर होता है
तो ये वो पॉइंट जहां पर आकर ये चिनाब से मिलता है उसे पंजरद कहते हैं। ओके, और पंजाब में वो पॉइंट जहां पर इंडस रिवर, जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को मिठन कोट कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको याद रखना है। एक्चुअली जब हम किसी चीज की पिक्चर बना लेते हैं और उसको हम ड्रॉ करके याद करते हैं तो वो हमें काफी देर तक याद रहती है। ठीक है, ऐसे क्रैम करने से कोई भी चीज याद नहीं होती। अच्छा, ये नेक्स्ट हो गया, आपको मैंने इस सब रिवर्स का बता दिया है। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ कि आपको नेक्स्ट रिवर पर लेकर चलती हूँ जो है केपीके के रिवर। ठीक है, केपीके में जो मशहूर रिवर हैं वो सबसे पहले आ जाए तो इस साइड पर केपीके के यहाँ पर है सवात रिवर। ठीक है, इस पर भी एक डैम बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाए जो अफगानिस्तान से निकल रहा है काबुल रिवर। ठीक है, वो ये आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुराम रिवर। नेक्स्ट यहाँ पर गुमाल रिवर। ठीक है, ये सारे जो है वो केपीके के रिवर है। ठीक है, अभी हम डैम और बिराजिस को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए बलोचिस्तान के एरिया में, यहाँ पर भी काफी रिवर है। कुंधार रिवर है, जोहाब रिवर है, लोरा रिवर है, दश्त रिवर है, हिंगोल रिवर है और नैल रिवर है। ठीक है, और हब रिवर भी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से जो आपने चीज नोट करनी है वो ये है कि अगर वो पूछे लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान कौन सा है, ये वो रिवर है जो हमेशा फ्लो करता रहता है। ठीक है, बलोचिस्तान के बाकी जितने भी रिवर्स मैंने आपको मेंशन किए हैं ये सिर्फ बारिश के पानी से फ्लो करते हैं, ये हमेशा फ्लो नहीं करते रहते। जब बारिश होती है तो ये फ्लो करते हैं, अदरवाइज ये रुक जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाहिद ऐसा हिंगोल रिवर जो है ये बारिश हो या ना हो ये फ्लो करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक रिवर रह गया है वो ये है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से एक रिवर जो निकल रहा है वो नीलम रिवर भी है। ठीक है, नीलम रिवर जो है वो एजेके में आता है और एजेके के बाद ये जेहलम में आके गिर जाता है। ठीक है, तो मतलब ये जेहलम में आकर मिल जाता है और फिर जेहलम से आगे ये चलता रहता है। ठीक है, अब मैंने तकरीबन आपको सारे फेमस रिवर्स बता दिए हैं। अब मैं आपको डैम्स पर लेकर चलती हूँ। ठीक है, अब डैम भी हम सबसे पहले इंडस से ही स्टार्ट करते हैं। इंडस रिवर के पॉइंट पे इंडियन ऑक्युपाइड से आया, ये जीबी में गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में एंटर हुआ। सबसे पहले जो इस पर हमने डैम बनाया हुआ है वो ये डैम है, सतपारा डैम। ठीक है, सतपारा डैम कहां पर है वो अक्सर लोकेशन इसकी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, ये स्कर्दू के पॉइंट पे ठीक है मौजूद है। सतपारा डैम जो है यहाँ पर एक सतपारा लेक भी है, उसी के साथ ही ये डैम बनाया गया है। ठीक है, आगे आज इंडस रिवर पर पहला डैम था, कौन सा था? सतपारा डैम। ठीक है, नेक्स्ट जो इसी में डैम है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही, वो दियामीर बशफा डैम है। ठीक है, सेकंड डैम है। थर्ड डैम अगर हम आ जाए इंडस रिवर पर तो थर्ड डैम जो इस पर बनाया गया हुआ है वो तरबेला डैम है। ठीक है, तरबेला डैम के लिए क्या क्या बातें मशहूर है? तरबेला डैम के लिए ये कहा जाता है कि मेड फ्रॉम वुड, इसको मट्टी से बनाया गया था। ठीक है, और बिगेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, अक्सर एमसीक्यूज ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान का बिगेस्ट डैम कौन सा है, तो वो तरबेला डैम में है। वो कहां पर है? वो केपीके में है। ठीक है, और लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये वो डैम है जो कि सबसे ज्यादा भरा हुआ डैम है। ठीक है, ये जो तरबेला डैम है अक्सर वो इसका डिस्ट्रिक्ट भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये हरिपुर डिस्ट्रिक्ट, केपीके में हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चिल्लास में। ठीक है, तरबेला डैम मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम आ जाए इंडस रिवर पर, अभी तक हमने पढ़ा सतपारा डैम, दियामीर बशफा डैम। नेक्स्ट आ जाए तरबेला डैम। इस पे जो नेक्स्ट डैम, इस पे अब कोई नहीं बना हुआ इंडस रिवर पे। ठीक है, इसके बाद बिराजिस बने हुए हैं, लेकिन ये भी मशहूर बिराजिस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था केपीके और पंजाब की सरहद के साथ साथ इंडस रिवर चलता है, तो पहला जो बिराज बना हुआ है वो है जिना बिराज। नेक्स्ट है चश्मा बिराज। ठीक है, चश्मा बिराज के बाद अगर हम पंजाब के बिल्कुल एरिया में बात करें तो वो तोनसा बिराज बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह इंडस रिवर पर 3 डैम बने हुए हैं और 3 बैराजेस बने हुए हैं। ठीक है, जब ये सिंध में एंटर हो जाता है तो सिंध में एंटर होने के बाद इस पर 3 मजीद बैराजेस और बने हुए हैं। ठीक है,
एमसीक्यूज वो ये भी पूछ लेते हैं कि सिंध में कितने बैराजेस हैं, तो 3 बैराजेस हैं। ओके जी, सिंध में 3 बैराजेस हैं। पहला बैराज जो है वो है गुड्डू बैराज, ठीक है, जो कि कश्मीर बैराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेकंड जो बैराज है सिंध में वो है लोयल बैराज, जो कि सुक्खर बैराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो सुक्खर बैराज है या लोयल बैराज है, ये ओल्डेस्ट या बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। हमने बैराज देख लिया कि सबसे बड़ा बिगेस्ट कौन सा है, वो सुक्खर बैराज है, और वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, वो सिंध में एग्जिस्ट करता है। अगर वो पूछ लें बिगेस्ट डैम कौन सा है, तो वो कौन सा था, तरबेला डैम केपीके में और चिल्लास के एरिया में, ठीक है, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो हरिपुर है। नेक्स्ट अगर बिराज पे आ जाए तो लास्ट वन बिराज है सिंध में, वो है कोटरी बिराज, या उसको गुलाम मोहम्मद बिराज भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि अब हमने इंडस रिवर को डिस्कस किया है, अब हम इससे नेक्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं, नीलम रिवर को, ठीक है। नीलम रिवर पर फर्स्ट जो डैम बनाया गया है वो नीलम झेलम डैम है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में, जो पाकिस्तान के पास आजाद जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, उसमें हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। उस डैम का क्या नाम है, नीलम झेलम डैम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो नीलम रिवर जाकर जब जेहलम रिवर से मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जेहलम रिवर पर एक डैम बनाया गया है जिसको कहते हैं मंगला डैम। लेकिन मंगला डैम भी एग्जिस्ट कहाँ करता है, अगर वो लोकेशन पूछे तो वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जेहलम रिवर पर जो पहला बैराज बनाया गया है उसका नाम है रसूल बैराज। अगर वो पूछ रहे रसूल बैराज किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो रसूल बैराज को जेहलम रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो हम आते हैं यहाँ पर चिनाब रिवर। चिनाब रिवर जो है उस पर 3 बैराजेस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। फर्स्ट वन है मेराला बैराज, सेकंड वन है हानकी बैराज, थर्ड वन है कादराबाद बैराज, ठीक है। नेक्स्ट अगर आ जाए रावी रिवर पर एक ही बैराज बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसको क्या कहते हैं, बालोकी बैराज, ठीक है। सतलुज और ब्यास के मुकाम पर अगर जो बैराजेस बनाए गए हैं पाकिस्तान के एरिया में, वो 2 बैराजेस बनाए गए हैं। फर्स्ट वन इज सुलेमान की बैराज, सेकेंड वन इज इस्लाम बैराज, ओके। हमने ऑलमोस्ट पंजाब का सारा एरिया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया और सिंध का एरिया रेड आउट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं केपीके के एरिया पे। केपीके के एरिया में इस सवात के रिवर पर जो सबसे पहले डैम कंस्ट्रक्ट किया गया उसे कहते हैं मोहम्मद डैम। काबुल रिवर पर जो डैम बनाया गया है उसे कहते हैं वारसक डैम। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं या पेपर में आ चुके हैं, उनके साथ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। काबुल रिवर पर जो डैम बनाया गया है उसे कहते हैं वारसक डैम, ठीक है। नेक्स्ट अगर आ जाए खुर्राम रिवर पर, तो खुर्राम रिवर पर जो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है उसे खुर्राम टंगी डैम कहते हैं, ठीक है। गुमाल रिवर पर जो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया गुमाल जम डैम है। जोहाब रिवर पर जो बनाया गया उसे सबाकजी डैम कहते हैं। और जो नाल रिवर और हिंगोल रिवर से पहले डैम कंस्ट्रक्ट किया गया उसे हिंगोल डैम कहते हैं। और ये हब रिवर जो कि बलोचिस्तान में है और वो फ्लो करता करता सिंध के एरिया में भी आता है, उस पर भी एक डैम बनाया गया है जिसको कहते हैं हब डैम, ठीक है। किस एरिया में है, वो मालीर के एरिया में है। और ये हब डैम जो है ये कराची के लोगों को पानी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक और सवाल है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो कहते हैं सबसे पुरानी लेक पाकिस्तान में कौन सी है, तो वो मनाचर लेक है, ठीक है। या बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान तो वो मनाचर लेक है जो कि जमशूरा के इलाके में है, ठीक है, सिंध में, ओके। अब इससे जो रेलिवेंट एमसीक्यूज बनते हैं मैं वो भी आपको नोट डाउन करके बता देती हूँ।